हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो अगर आप अपने फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं ना, तो वो चीज दूसरों को जादू लगती है। ऐसे ही हॉकी के विजार्ड मैजिशियन कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी, जिनका बर्थडे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, आज मैं तीनों चीज डिस्कस करूंगा। ध्यानचंद जी के बारे में डिस्कस करूंगा, स्पोर्ट्स डे के बारे में डिस्कस करूंगा और हॉकी के बारे में डिस्कस करूंगा। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको और काफी सारे मिथ आपके बस्ट होंगे। तो सबसे पहले हॉकी। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स और कैंडिडेट ये बोलते हैं कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? हॉकी है। देखिए, ऐसा नहीं है। इंडिया का कोई भी स्पोर्ट्स ऑफिशियली नेशनल स्पोर्ट नहीं है। जैसे कि हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं कि भाई नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर है। नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक है। ऐसे ही नेशनल स्पोर्ट हॉकी नहीं है, कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन्ड नहीं है। हॉकी बहुत पॉपुलर था। स्टार्टिंग में इंडिया का बहुत ज्यादा दबदबा था हॉकी पे, इसलिए हम इसको पॉपुलर स्पोर्ट के रूप में मनाते हैं। आज मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक हॉकी की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बात करूं, हरियाणा के लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हरियाणा हॉकी एसोसिएशन। हरियाणा हॉकी एसोसिएशन 24 जून 2009 को एस्टेब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कहां पे? सोनीपत के अंदर। देखिए, हरियाणा हॉकी एसोसिएशन है ना, इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, जैसे पलवल पलवल हॉकी यूनिट, हिसार हॉकी यूनिट, फरीदाबाद हॉकी यूनिट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एथलीट चुने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियनशिप होती है, उसके बाद होती है स्टेट लेवल पे। तो हर स्टेट में हॉकी एसोसिएशन है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर है हॉकी एसोसिएशन। ये एफिलिएटेड होती है। एफिलिएटेड का मतलब है कि जैसे यूनिवर्सिटी है, वो कहां से एफिलिएटेड है? यूजीसी से। ऐसे ही हरियाणा हॉकी एसोसिएशन कहां से एफिलिएटेड है? वो है हॉकी इंडिया से। ठीक है, हॉकी इंडिया ये नेशनल लेवल की बॉडी है जो नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे जितने भी कंपटीशन है वो कंडक्ट करती है। 2009 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, 2009 के अंदर। और ये बॉडी स्टार्टिंग से यही बॉडी नहीं है, इससे पहले थी इंडिया हॉकी फेडरेशन, जिसको 1925 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसकी इरेगुलरिटीज के चलते इसको क्वैश कर दिया गया। उसके बाद हॉकी इंडिया का गठन किया गया। और जो हॉकी इंडिया है, इसके करंट जो प्रेसिडेंट है वो है दिलीप टिकरे। काफी बेहतरीन हॉकी के प्लेयर है ये, जिनको बोला जाता है द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, इनको बोला जाता है द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, हॉकी इंडिया। तो ये तो हुई नेशनल लेवल पे। अब चलते हैं कॉन्टिनेंट लेवल पे। एशियन हॉकी फेडरेशन। फेडरेशन एशियन हॉकी फेडरेशन है। इसको 1958 में स्टेब्लिश किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर है मलेशिया के अंदर। मलेशिया के कहां पे? कुआला लामपुर में। ठीक है, देखिए, जो एशियन लेवल पे जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं, मेंस की चैंपियनशिप, वुमेन्स हॉकी की चैंपियनशिप, या जो भी एशियन लेवल पे एशियन गेम्स होते हैं, वो एशियन हॉकी फेडरेशन करवाती है। और जो हॉकी इंडिया ये इससे एफिलिएटेड है, और हरियाणा हॉकी एसोसिएशन वो एफिलिएटेड है हॉकी इंडिया से। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, जिसको 1924 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है कहां पे? ल्यूसाने में। ल्यूसाने कहां पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यह है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जो इंटरनेशनल लेवल के जितनी भी कंपटीशन है, मेंस का, वुमेन्स का, अलग अलग ट्रॉफीज है, वो ये कंडक्ट करवाती है और इससे ये एफिलिएटेड है और ऐसे ये हायरार्की है। ठीक है, और इसके बाद यहां पे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर है हॉकी की। ये सिर्फ हॉकी की नहीं, बाकी अदर गेम्स हैं उसकी भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक एसोसिएशन होती है, फिर
इंडिया के लेवल पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होती है जिसकी प्रेसिडेंट करंटली पीटी उषा है। तो इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं मैं, ल्यूसाने के अंदर तो इसका हेडक्वार्टर है। जो इसके जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसके एकमात्र इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं कौन? नरेंद्र डी बत्रा। ठीक है, 2016 से 22 तक इसके प्रेसिडेंट रहे हैं नरेंद्र डी बत्रा। तो काफी बार ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं प्रेसिडेंट को लेके, एकमात्र प्रेसिडेंट को लेके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इनकी डेट्स और इनके हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो थी स्ट्रक्चर हॉकी की। अभी मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स डे के बारे में, उसके बाद हॉकी की अचीवमेंट बात करेंगे अपन। स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे, ठीक है। हमने देख लिया कि ये नेशनल स्पोर्ट्स डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थडे था किसका? मेजर ध्यानचंद जियों का। तो अब की बार कौन सा सेलिब्रेट किया हमने 2023 के अंदर? हमने किया 12वां। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया था? 2012 के अंदर, 29 अगस्त 2012 को हमने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। इसके साथ ही मैं बताऊं, जो मेजर ध्यानचंद थे उनको पद्म भूषण मिला है कब? 1956 में। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। ठीक है, मतलब इनकी कैप्टनशिप में जो इंडियन हॉकी टीम है उसने। और इसके साथ ही देखिए, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट खेल अवार्ड है, यानी खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम बदलकर गवर्नमेंट ने क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो वो कब बदल के रखा था? 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड। अगर इस अवार्ड की बात करूं मैं, तो आज तक जो करंटली जो 2021 का खेल रत्न अवार्ड है, हरियाणा से 4 एथलीट को खेल रत्न अवार्ड मिला था। और 2022 का हरियाणा से कोई एथलीट नहीं थे, सिर्फ एक शरद कमल, इनको जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनको मिला है, सिर्फ एक ही एथलीट को मिला 2022 में। इसके साथ जो बाकी के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, या फिर इंडिया से जो हरियाणा से है जो वीरेंद्र सिंह, या फिर साइना नेहवाल फर्स्ट फीमेल एथलीट है, वो सारी चीजें सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा मैं। इसमें था हमने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में देखा। इन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। सबसे पहला 1928 में, उसके बाद 1932 और उसके बाद 1936। ठीक है, यहां पे जो इंडियन हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 1936 के बाद जो 1940 और 1944, ये दो जो ओलंपिक है ये हो नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से। इसके बाद 1948, 1952, 1956, इसमें भी गोल्ड गोल्ड। इंडियन हॉकी टीम यहां पे भी गोल्ड और यहां पे भी गोल्ड। तो लगातार कंटिन्यूसली 6 बार लगातार गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इंडिया के पास है। मतलब उस ड्यूरेशन में इंडिया का दबदबा था। फिर 1960 में सिल्वर जीतती है इंडिया, 1964, 1968, 1972, 1980। ठीक है, 1964 में फिर गोल्ड, 68 में ब्रोंज, 70 में ब्रोंज, और उसके बाद 1980 में गोल्ड। तो लास्ट टाइम इंडिया ने गोल्ड जीता था 1980 में। ठीक है, 1980 के बाद जब रिसेंटली 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उसमें टोटल 7 मेडल जीते इंडिया ने, जिसके अंदर इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम थी उसने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज मेडल। तो ये था एक हॉकी के इवोल्यूशन, हॉकी के मेडल। टोटल जो जितने 8 गोल्ड जीते हैं, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम ने, तो उनमें जो पहले स्टार्टिंग के 3 गोल्ड मेडल थे, उसमें मेजर ध्यानचंद जी का मेजर कंट्रीब्यूशन है। और ऐसा माना जाता था कि जो हॉकी खेलते टाइम उनकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ठीक है, इसलिए उनको जो बीबीसी ने उनको कंपेयर किया था द ग्रेटेस्ट से। द ग्रेटेस्ट किन्हें कहते हैं हम? द ग्रेटेस्ट बोलते हैं हम मोहम्मद अली को। ठीक है,
मोहम्मद अली जो कि अमेरिका के बॉक्सर थे, उन्होंने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हासिल की थी, उनका नाम द ग्रेटेस्ट है, उससे कंपेयर किया था इन्होंने, बीबीसी ने, मेजर ध्यानचंद जियों को। ठीक है, तो ये था हॉकी की स्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स डे के बारे में, कुछ मेजर ध्यानचंद जियों के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये सारी डिटेल, जो मेजर ध्यानचंद जी से, ये इलाहाबाद इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद यूपी के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बाकी जितनी भी डिटेल्स थी जिससे भी क्वेश्चन बढ़ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि हमको पता है एचएससी का जो पैटर्न रहता है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है, मतलब करंट की चीजें हैं उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट वो पूछ सकती है। ठीक है, इसके अलावा बीइंग अवेयर सिटीजन या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो ये था नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। इसके अलावा आप ये बताइए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो अभी हम 12वां सेलिब्रेट कर रहे हैं 29th ऑफ अगस्त को, उसकी थीम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।